देश आपके खिलाफ हो गया, SC ST OBC खिलाफ हो गया। जो लोग कहते थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ऐसा कहने वाले लोग कहाँ छुप गए बताओ। चाहे आपके धीरेन्द्र शास्त्री हों, उन्होंने विरोध किया, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, उन्होंने विरोध किया, आम आदमी पार्टी चुप रही हो, उसने चुप रह के विरोध किया, कांग्रेस चुप रही हो, चुप रह के उसने विरोध किया। तो आप देखिए, जिन जिन पार्टियों का मैं नाम ले रहा हूँ, आप लोगों ने बार बार सत्ता पे लेके आए, और जब आपके अधिकारों की बात आई, आपके बच्चों की बात आई, तो उसमें हम लोगों को, हम एक वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, हम शेड्यूल कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। मैं OBC समाज के लोगों से भी ये आह्वान करना चाहूँगा कि अगर आज नहीं जागे तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो उनकी या तो सुसाइड करेंगी, ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो रही हैं। जिनको आपने चुना है वो सरकारें आपकी बिल्कुल नहीं सुन रही हैं, वो आपकी बात बिल्कुल नहीं कर रही हैं। वोट आपका लिया, सरकार आपने बनाई, आपने देखा UGC वाले मसले में पूरा देश आपके खिलाफ हो गया, SC ST OBC खिलाफ हो गया। जो लोग कहते थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ऐसा कहने वाले लोग कहाँ छुप गए बताओ। चाहे आपके धीरेन्द्र शास्त्री हों, उन्होंने विरोध किया, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, उन्होंने विरोध किया, आम आदमी पार्टी चुप रही हो, उसने चुप रह के विरोध किया, कांग्रेस चुप रही हो, चुप रह के उसने विरोध किया। तो आप देखिए, जिन जिन पार्टियों का मैं नाम ले रहा हूँ, आप लोगों ने बार बार सत्ता पे लेके आए, और जब आपके अधिकारों की बात आई, आपके बच्चों की बात आई, आपके जो रैगिंग के माध्यम में, रैगिंग के द्वारा, मैं रैगिंग की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रैगिंग से ही उत्पीड़न होता है जी। कॉलेजों में एडमिशन नहीं होते हैं, कॉलेजों में जो है हॉस्टलों में लोगों के साथ बदतमीजी होती हैं, जात को लेके होती है, लिंग को लेके होती है, क्षेत्र को लेके होती है, महिलाओं को लेके होती है, चाहे कोई आदमी विकलांग है उसको लेके होती है। तो ये सारा जो गठन, जो सरकार ने जो कमेटी जो बनाने की बात की, आयोग बनाने की, आयोग बना हुआ 1956 में, उसमें अमेंडमेंट की जो बात की थी, उसके अंदर SC ST OBC कमेटी में लोग रहेंगे, उसमें दिव्यांग भी रहेंगे, महिला भी रहेंगी। तो महिला भी तो स्वर्ण जाति की हो सकती हैं, तो उनको इस बात का डर क्यों, यानी कि वो महिलाओं को अपना नहीं मानते। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, OBC समाज के लोगों से मेरा कहना है कि आंदोलन जो आज़ाद समाज पार्टी ने जो शुरुआत की है, इस अभी तो मुझे लगता नहीं किसी और बहुजन पार्टी ने UGC को लेकर इतना बड़ा आंदोलन की बात की हो, या जातिगत जनगणना की बात की हो, जो भर्तियां हैं जो बंद पड़े हुए हैं तो उसकी बात की हो। तो आज़ाद समाज पार्टी पूरे वर्ग, पूरे देश के अंदर बहुजन कॉन्सेप्ट पर चल के SC ST OBC की बात कर रही है। तो OBC पीछे क्यों है, मुझे ये जानना है। और मैं आप लोगों से निवेदन भी कर रहा हूँ कि आप लोग वहाँ बैठ के अपने अधिकारों की बात नहीं कर पा रहे हो, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हो, सिवाय दल बिछाने के लिए। तो ये जो आज़ाद समाज पार्टी, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद इस आंदोलन को लड़ रहे हैं, आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को साथ आना चाहिए। कई सारे लोगों को तो UGC का मतलब ही नहीं पता कि UGC का जो आंदोलन है या कानून जो है वो क्या है, इसीलिए वो शायद आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। UGC एक यूनिवर्सिटी ग्रांट जो कमीशन जो है, वो एक जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ उसके अधीन आती हैं, उसके बायलॉज होते हैं, उसके अधीन आती है। वो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाते हैं वो UGC के माध्यम से दी जाते हैं कि उसमें कितनी भर्तियाँ हैं, कौन कौन लोग हैं, क्या क्या उसमें स्टूडेंट कहाँ कहाँ कितने होंगे, SC ST का कोटा कितना होगा, और कितनी कितनी सीटें किसको दी जाएंगी। और वो भी ध्यान रखते हैं कि भाई किसी के ऊपर शोषण उत्पीड़न ना हो, जैसे बताया, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, भेद के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, राज्य के नाम पे किसी के साथ उत्पीड़न ना हो, वो भी देखती है। पर मैं स्वागत योग्य है ये बात है कि UGC के अंदर ऐसी रोहित वेमुला जैसी घटनाएं, बहुत सारी जो घटनाएं हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो इसमें अमेंडमेंट लेके आई है SC ST OBC, और उन लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए लेके आई, उसके हित के लिए लेके आई। आज पूरा देश उनका विरोध करने लगा, उसके विरोध खड़ा होने लगा, और वो कहने लगे हम मुट्ठी भर लोग जो हैं, हम लोगों ने जो अपने आप को 85% कहते हैं, उनको घुटने पे खड़ा कर दिया। तो शर्म की बात है कि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के लोगों की, कि वो घर में चुप बैठा हुआ उनका समर्थन कर रहा है, कहीं ना कहीं लालच के लिए समर्थन कर रहा है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि अपने बच्चों की, अपने आने वाली जनरेशनों की लड़ाई के लिए वो घर में बैठे हुए हैं। जी, आज़ाद समाज पार्टी में आप दिल्ली प्रदेश प्रभारी हैं आप, तो क्या लगता है कि 11 फरवरी को जो आंदोलन आपका जंतर मंतर पे हो रहा है, उसमें कितने लोग आने की संभावना है? दिल्ली में हम लोग पहुँचेंगे सभी के पास। दिल्ली के कोने कोने में लोगों से, देखो, हमारा आंदोलन करने का उद्देश्य ये है कि हम दिल्ली में कोने कोने में जाके इस आंदोलन के बारे में, इन बिंदुओं के बारे में, और जो हमने जो बिंदु दिए हैं उन बिंदुओं के बारे में लोगों को जाके, क्षेत्र में जाके, उनके बीच में जाके, चाहे हमें 4 लोग मिलें, चाहे हमें 100 लोग मिले, चाहे हमें 50 लोग मिले, उनको वहाँ पर इस जो हमने बिंदु बताए हैं आपको, UGC का है, जनगणना का है, बैकलॉग का है, जो छोटे छोटे उत्पीड़न जो बढ़ रहे हैं उसको लेके है, समाज से रूबरू होने का हमें अवसर मिलेगा, तो हम उनको बताएंगे वहाँ पर क्षेत्र में जाके।
तो जो बताएंगे तो मुझे लगता है कि जो जिनके अंदर जो मतलब एक जिंदा दिली है, जिनके अंदर अभी भी जो लोग अपने आप को समझते हैं कि भाई चाहे वो सामाजिक संगठन क्यों ना हो, चाहे वो कोई दूसरी पार्टी में हो, जिनके अंदर अगर उनका मरा हुआ हृदय जो है वो जिंदा हो जाए तो हो सकता है कि उस आंदोलन में आएगा तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। जी, लास्ट मेरा ये है कि आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ऐसे अवसर कम आते हैं और ऐसे अवसरों में निमंत्रण देना, मुझे लगता है कि निमंत्रण नहीं दिए जाते, आंदोलन में कभी निमंत्रण नहीं दिए जाते। महापुरुषों ने बहुत आंदोलन किए हैं, साहब कांशीराम ने अपने आंदोलन किए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किए हैं, 2 ही आंदोलन उन्होंने किए थे, महाड़ सत्याग्रह और काला मंदिर जी, और महाड़ तालाब वाला आंदोलन किया था। तो ये आंदोलन से आप लोगों को सीख मिली, सबक मिला। मेरा यही कहना है कि जो 11 फरवरी को जो आंदोलन, महाआंदोलन जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर हो रहा है, आप लोग पूरे परिवार के साथ आइए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए, ये बागडोर अपने हाथ में संभालिए और आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत कीजिए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का हाथ मजबूत कीजिए।